जूते मरम्मत करवा लो, जूते मरम्मत करवा लो, पुराने जूते नए बनवा लो। रानो चिड़िया कई सालों से जंगल में पक्षियों के जूते मरम्मत करती थी। रानो, ये मेरा ऊंची हील वाला जूता अच्छी तरह साफ करके मरम्मत कर दो। गौरी, आप इतनी बड़ी हील वाला जूता ना लिया करो, ऐसे जूते से पाँव भी फिसल सकता है। ये मेरी सहेली ने मुझे दिया था, मैं शाम को ले जाऊंगी। अभी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, आप शाम को ले जाना। रानो चिड़िया सारा दिन काम करके शाम को घर चली जाती है। मम्मा, आज फिर आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ गुड़िया बेटी, आज काम ज्यादा था। मम्मा, हम कब तक दूसरे पक्षियों के जूते सिलाई करेंगे? कभी हम कोई और काम भी करेंगे? मेरी बेटी, मैंने इसी काम से घर बनाया, इसी काम से आपको पाला और अब इसी काम से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी अभी। देखो मेरी बेटी, आप अब जवान हो गई हो और जब बेटियां जवान हो जाए तो उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता होती है। रानो चिड़िया अपनी दुकान सजाकर बैठी हुई थी कि एक चिड़िया अपनी मोटर कार में आती है और रानो चिड़िया के पास आकर रुकती है। सुनो जूते सिलाई करने वाली चिड़िया, ये लो, इस बैग में मेरा जूता है, इसे अच्छी तरह साफ कर दो। लेकिन मैडम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो मुझे और भी काम है। तो ठीक है, मेरा बेटा कल ले जाएगा। आप ये जूता अच्छी तरह साफ करना, मुझे ये जूता पहनकर एक शादी पर जाना है। आप चिंता ना करें मैडम, मेरे काम की दूर दूर वाले जंगल में चर्चा है। वो चिड़िया अपनी मोटर कार में बैठकर चली जाती है और रानो चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरे दिन जब रानो चिड़िया काम पर आने लगती है तो उसकी बेटी गुड़िया कहती है, मम्मा, मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आप वहाँ जाकर भी बोर ही होगी। लेकिन मम्मा, मैं जाऊंगी, प्लीज मम्मा, मुझे भी ले जाएं। अच्छा ठीक है, मुझे कौन सा उठाकर ले जाना है आपको? अच्छा था मैं बड़ी ही ना होती, आप मुझे उठाकर तो ले जाती। अच्छा, अब चले, मुझे काम से देर हो रही है। गुड़िया और उसकी मम्मा घर से निकलती हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो थोड़ी देर और मैं गोरी का जूता पकड़ाकर अभी आती हूँ। मम्मा, अगर कोई जूता लेकर आया तो सिलाई कर दूँ? ना, ऐसा मत करना, ऐसा ना हो कि मुझे जूते की कीमत ही देना पड़े। मम्मा चिड़िया गौरी कौवी का जूता लेकर जाती है। रानो, तुमने तो ये जूता नया कर दिया, बहुत अच्छी तरह मरम्मत की है जूते की, ऐसा लग रहा है जैसे नया जूता हो। गुड़िया जूतों को देख रही थी, तभी एक अमीर पक्षी अपने मोटर कार से उतरता है। क्या आप जूतों की मरम्मत करती हो? आप तो बहुत सुंदर हो, आप ये काम कैसे कर सकती हो? क्या सुंदर पक्षी, ये काम नहीं कर सकते? कल मेरी मम्मा एक जूता दे गई थी। मेरी मम्मा अभी नहीं है, वो आएंगी तभी जूता मिलेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। आपके गाल पर ये लाल निशान कैसा है? बचपन में मम्मा की सिलाई वाली सुई चुभ गई थी। गुड़िया उस पक्षी से बातें करती रहती है, तभी उसकी मम्मा रानो भी आ जाती है। हाँ, यही है आपकी मम्मा का जूता, ये लें, आपकी मम्मा कल पैसे दे गई थी। आपका नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये कहकर रोज अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है, मम्मा, वो बहुत सुंदर है। मम्मा, मुझे वो पसंद आई है, प्लीज मम्मा, मेरी बात तो सुने। बेटा, वो एक जूते सिलाई करने वाली चिड़िया की बेटी है, मैं किसी भी तरह तुम्हारी शादी उससे नहीं कर सकती।
मम्मा, किसी वक्त हम भी तो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। हमें भी पक्षी कुम्हार कहा करते थे। चुप चुप कर, आहिस्ता बोल। लेकिन अब तो नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाते ना। अब हम सागर वाले जंगल के अमीर पक्षी हैं। दूसरे दिन अमीर चिड़ा अपनी मोटर कार में फिर रानो की दुकान पर आता है। वो, मैं अपना जूता सिलाई करवाने लाया था। मम्मा चिड़िया जूता पकड़ती है और देखती है, लेकिन ये जूता तो बिल्कुल ठीक है, ये तो कहीं से भी नहीं टूटा। हाँ ठीक तो है, लेकिन इसकी सिलाई कर दे ताकि मजबूत हो जाए। ठीक है, मैं कर देती हूँ। रोज अपनी कार में बैठकर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया अपनी मम्मा के लिए खाना लेकर आती है। रोज उसे देखकर खुश हो जाता है। रानो सिलाई करके जूता गुड़िया को देती है। लो, हो गया, जाओ बेटी, ये जूता उसे दे आओ। गुड़िया वो जूता लेकर रोज के पास जाती है। आप जूता सिलाई करवाने आए थे या फिर मुझे देखने? सच पूछो तो मैं आपको देखने आया था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। आप अपनी मम्मा से कहें कि मेरी मम्मा से बात कर ले। मैं माँ को मना लूँगा। क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आपका नाम क्या है? रोज है मेरा नाम। रोज गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। रोज अपनी मम्मा को गुड़िया से शादी करने के लिए मना रहा था। मम्मा, वो सुंदर और पढ़ी लिखी है, हम खुश रहेंगे। बेटा, जंगल के पक्षी हमारा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, किसी के पास इतना समय नहीं है, प्लीज मान जाइए। अच्छा ठीक है, कल जाकर उसकी मम्मा से बात करेंगे। अगले दिन रोज और उसकी मम्मा रानो के घर रिश्ता लेकर आते हैं। रानो बहन, मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें? मुझे गुड़िया ने सब बता दिया था। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जल्द ही गुड़िया और रोज की शादी धूमधाम से हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करके बहुत खुश